हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हमेशा से ही मुश्किल लगता है। इट बिकम्स अ टॉल ऑर्डर फॉर मोस्ट पीपल टू बी एबल टू कंप्लीट द करंट अफेयर्स। एक्चुअली स्पीकिंग, करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बशर्ते कि हम उसको ऐसे पढ़े कि जैसे जैसे वो इवेंट होता जाए, जैसे ही आपके न्यूज़पेपर्स में आए, उसको कनेक्ट करके अपने सिलेबस के साथ कनेक्टेड टॉपिक में पढ़ लो। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। यू हैव 100 डिफरेंट टॉपिक्स टू स्टडी, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ ये सारे टॉपिक्स जैसे जैसे करंट अफेयर्स में होता जा रहा है, मैं वैसे वैसे आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाते जा रहा हूँ। सो इन सो फार एज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न, राइट, यू डोंट हैव एनी ट्रबल, यू शुड नॉट हैव एनी ट्रबल। घड़ी के हिसाब से 20 मिनट में मैं तुमको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। दैट इज द मैक्सिमम टाइम। आज का जो हम टॉपिक करेंगे, दैट टॉपिक विल बी रिलेटेड टू G7 स्टेट्स और द G7 समिट जो अभी इस समय हो रहा है। तुम्हें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यू हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दे विल आस्क यू दिस, और अगर नहीं भी आएगा तो भी तुम्हें मालूम ही होना चाहिए। लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स तुमको G7 के बारे में जो कुछ भी पता होना चाहिए वो तुम्हें पता चल जाएगा। वेस्ट नो टाइम, एब्सोल्यूटली नो टाइम पास। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ इट। ये है हमारे कुछ ऑफरिंग्स। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 22,999 में। तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है सिड लाइव, SIDLIVE। मेरा ऑप्शनल कोर्स ज्वाइन करना है PSIR, तो यू कैन ज्वाइन दिस। जुलाई से मेरा ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च हो जाएगा PSIR में। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस, फील फ्री टू ज्वाइन अस। कोड मत भूलना, सिड लाइव। आज का टॉपिक ये तुम लोगों ने देखा है, दैट इज हैपनिंग एट G7। नाउ G7 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आमतौर पे आएंगे उनको हम सारे के सारे यहाँ पर एड्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड कि G7 है क्या। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का कौन है? ये हु आर दीज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज? ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक है। ऑल दो आई स्टिल थिंक इसमें अब एक्सेप्शंस आ गया है, लेकिन फिर भी एक टाइम तक ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमिक्स थी। अब जब ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इकोनॉमीज डेवलप्ड है तो दे सिट डाउन एवरी ईयर, दे डिसाइड कि क्या वर्ल्ड में पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्लाइमेट के बारे में क्या होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में क्या क्या होना चाहिए। यू नो, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी, हम जब आम तौर पे बातचीत करते हैं हम बोलते हैं ना कि ये जो बड़े लोग हैं इन्होंने फैसला कर लिया। ये कुछ कुछ वैसे ही बड़े लोग हैं ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स, ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो इनके पास पैसा 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 बहुत पैसा है। सो हाउ डू दीज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज क्या बात करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं, क्या वॉर होता है, AI कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा, क्लाइमेट होगा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, ये G7 कंट्रीज डोमिनेट करते हैं। ऑफकोर्स दे कैन कॉल फॉर अदर गेस्ट ऑल्सो। वो अपने लिए अलग, और जो उनको लगता है कि ये अपकमिंग इकोनॉमीज है, अपकमिंग कंट्रीज है, इनके पास भी पावर है, उनको भी बुलाया जा सकता है। बट द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में एक्चुअली सिर्फ 7 ही कंट्रीज है। नाउ इन 7 कंट्रीज का नाम तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये है टारगेट। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो प्रिलिम्स के नज़रिए से ये पढ़ना। प्रिलिम्स में तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीज आर द 7 मोस्ट एडवांस एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज। इनमें नाम याद रखना है तुम्हें: US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। टेक 5, एक बार पीछे से बैठ जाओ, टेक अ ब्रीदर, इनको याद कर लो। US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। थोड़ा सा इनको ऐसे भी डिवाइड कर लो कि कौन से नॉर्थ अमेरिका से है, कितने यूरोप से है, कितने एशिया से है। इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। यू नो, दीज UPSC गाइज, दे आर फनी पीपल, दे विल आस्क यू एनी विच वेज। तो मेक श्योर दैट यू इसको प्रिलिम्स के नज़रिए से कर लो। 1 and 2, 2 and 3, 2 and 3 आर राइट, 1 and 2 आर रॉन्ग, ऑल दैट सब। तो US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये आ गए वहां पर। US और कनाडा आ गए नॉर्थ अमेरिका में, एंड देन यू हैव जापान। सो 2 वहां पर, 4 वहां पर, 1 यहां पर। यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट। ये हो गया विद टारगेट रिलेशनशिप टू प्रीलिम्स। तो यू हैव टू ऑलवेज सेग्रीगेट एज वेल एज कंबाइन प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, ऐसा कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है
कि यार इनको मिलना है, जैसे नेटो का सेक्रेटेरिएट है, ऐसा कुछ नहीं। इनका चल इसलिए रहा है बिकॉज ये मिलते हैं एनुअली। एक और क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स से रिलेशन में कि ये कब मिलते हैं, बोलना है यह साल मिलते हैं। सो दे मीट, जो ये एनुअल मीटिंग हो रही है ना, इसी से G7 चल रहा है। देर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट इन सेंस, ऐसा कोई ये अलायंस नहीं है सो टू से कि यार ये तो मिलना कंपलसरी हो गया। एक और क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स में तुम्हें क्वेश्चन आएगा, डू दे मीट बायएनियली, डू दे मीट वंस इन अ 5 ईयर ड्यूरेशन, डू दे मीट एवरी मंथ, बोलना ना ना ना, ये सब रॉन्ग है, दे मीट एनुअली। हो गया दो क्वेश्चन, तो G7 हो गया और प्री से ये रिलेशन में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, मेन से रिलेशन में तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस। सो 1975 में G7 आया था। समटाइम्स प्रीलिम्स में भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट आई होपफुली आता नहीं। 1973 ऑयल क्राइसिस हुआ था। हुआ क्या था, जिस तरह से अभी इसराइल इज एनब्रॉयल्ड इन अ वॉर, वैसे 1973 में भी इसराइल अरब वॉर हुआ था, राइट। और वो जो वॉर हुआ था वो योम किपुर वॉर बोलते हैं। उस योम किपुर वॉर के बाद अरब स्टेट्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था और सडनली पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो उस टाइम इसीलिए अरब स्टेट्स ने ये लगाया था बिकॉज यूएसए ने इसराइल को सपोर्ट किया था। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, अरब्स भड़क गए। अरब्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओपेक बोलते हैं, OPEC, द ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके पास सरप्लस ऑयल है। तो ये लोग अपने तेल के कुएं में से जितना तेल निकालते हैं उसके अनुसार ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता चले जाएगा। सो ये लोग मॉडिफाई कर सकते हैं द प्राइसेस। और तुम्हें मालूम है ऑयल हैज गॉट एन इंटेग्रल कनेक्शन टू एवरीबडीज इकोनॉमी। ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे, तुम्हारी इकोनॉमी ऊपर नीचे। सो उस टाइम पर हम लोग को जो G7 कंट्रीज है ना, जो बड़े सेठ लोग हैं, ये घबरा गए। ये बोले कि इस तरह से तो होगा नहीं, लेट अस सिट डाउन टुगेदर और हम पॉलिसीज को ऑल्टर करेंगे। जैसे जैसे दुनिया में कुछ चेंजेस होंगे हम भी चेंज करेंगे। इट वॉज दैट रिक्वायरमेंट कि एनुअली हमें मिलना चाहिए, विच गेव जेनेसिस टू व्हाट इज कॉल्ड एज G7। सो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को तुम्हें कहाँ यूज हो सकता है, प्रॉब्ली ये मेंस में यूज हो सकता है, से IR में यूज हो सकता है, ऑप्शनल में यूज हो सकता है, बट यू शुड नो कि कहाँ पर क्या पढ़ना है। डोंट पुट योर फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। ये वाली स्लाइड को डोंट लुक एट दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स। ये हो गया। आई होप यू आर डन विद दिस पार्ट। तो 3 स्लाइड्स हो गए, तुम्हारा ये सारे काम हो गए। एक और मेंस में एडिशनल पॉइंट तुम डाल सकते हो कि G7 जो है वो 40 to 45% ऑफ ग्लोबल GDP है, बट इंटरेस्टिंगली सिर्फ 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसे भी हो ही चुका है। तुम्हें मालूम है कि देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द वर्ल्ड। कम लोग हैं, छोटी छोटी कंट्रीज है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। दिस हैज बीन फ्लैग्ड इन मल्टीपल डिस्कशंस, यूनाइटेड नेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तुम्हारे काम आ सकता है, ऐसे में आ सकता है काम, मेंस में काम आ सकता है। यू कैन राइट दिस एज एंड व्हेन वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो याद रखना ये फैक्ट को तुम डाल सकते हो इन मेंस। तो हो गया, ये भी स्लाइड हो गई। सो तुम्हारा प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, मेंस के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते जा रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका कोई क्रिटिसिज्म है। यस, इसका एक क्रिटिसिज्म है। सो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, ये फिर मेंस में, ये ऑप्शनल में काम आएगा। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ये इंक्लूसिव नहीं है। तुमने नोटिस किया कि अफ्रीका की कोई भी कंट्री इसमें नहीं है, लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की इसमें कोई कंट्री नहीं है, मिडिल ईस्ट में नहीं है। तो पैसा तो वहां पे भी बहुत है, सऊदी में भी बहुत सारा पैसा है, UAE में भी बहुत सारा पैसा है, ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो वहां पर ही है। लेकिन इन अ वे इन लोगों ने क्या थॉट बना के रखा हुआ है कि G7 कंट्रीज में सिर्फ डेमोक्रेसीज होनी चाहिए, ये इनके अपने रूल्स है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ देम। तो अगर डेमोक्रेसी की बात है तो फिर इंडिया को क्यों नहीं बनाया। सो इंडिया को भी G7 का पार्ट बनाओ, क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत पैसा है। इंडिया इज नाउ कमिंग वेरी क्लोज टू बीइंग द थर्ड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फिर हम लोग ये सब बातें क्यों नहीं करें, तो हम तो डेमोक्रेसी भी हैं, हमको भी बनाओ। सो एशिया एंड ग्लोबल साउथ राइज कर रहा है, और उसको ये सारा सिचुएशन में फिर धीरे धीरे शायद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रिच बॉयज क्लब हो गया। बैठ तो जाते साउथ दिल्ली के क्लब्स में आ गए,
लेकिन क्या ये ग्रास रूट लेवल से टच करे? जो ना साउथ दिल्ली में रिच बॉयज हमारे आसपास जो लोग होते हैं, वो क्लब्स में घूम रहे, गोल्फ में कर रहे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ब्रदर, हाउ आर यू रेलेवेंट टू द न्यू इंडिया? ग्रास रूट्स को तो समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग, तुम गोल्फ क्लब में बैठे बैठे सारी डिस्कशन कर रहे हो. इट इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग हियर. सेकेंड एयर इज सिम्बोलिज्म इज मोर देन एक्शन. ये ज़्यादातर बातें कर रहे होते, दे आर मोर टॉक लेस वॉक, राइट. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक ज़माने में जब उस टाइम तक कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तब ये वेस्टर्न पावर ब्लॉक की तरह बिहेव करते थे. वेस्ट को बाकी सबसे बड़े नफरत थी, और ये हम तो वेस्ट है, ये बाकी सब सोवियट्स वाले सपोर्ट वाले है, या फिर ये सब गरीब है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस बेसिस पे उनको चाइना भी नहीं जमता, जबकि चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन वो भी नहीं जमता उनको. सो दीज आर couple of criticism, and that is also reflecting in their double standards. या जब इनको पैसा बनाना था, जब इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, तब इन्होंने भर भर के पोल्यूशन किया, तब इन्होंने क्लाइमेट के बारे में कुछ नहीं सोचा. अब इन्होंने अपने पूरे के पूरे क्लोजेट्स भर लिए, डॉलर से भर गए, इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई. नाउ दे सडनली आर पुटिंग द ओनर्स ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल एंड ग्लोबल कार्बन एंड ऑल दैट स्टफ ऑन अस कंट्रीज, जिनकी अभी बारी आई है. सो इसको हम डबल स्टैंडर्ड्स मान सकते हैं. आई थिंक अगर तुम ये 4-5 पॉइंट्स याद रखो तो ये बहुत काम आएंगे मेंस और ऑप्शनल जैसे आंसर्स में. सो अगेन नाउ आई होप यू रियलाइज ये पूरा का पूरा स्लाइड या पूरे का पूरी क्लास इस तरह से डिवाइड हो रही है कि कौन सी चीज़ प्रीलिम्स में काम आएगी, कौन सी चीज़ मेंस में काम आएगी, ताकि यू नो हाउ टू डिवाइड योर प्रिपरेशन. ऑलराइट, सो आंसर देने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन भी हो जाए. विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G7? तुम्हारे पास है 30 सेकेंड्स, फटाफट आंसर दे दो. ए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इटली. बी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स. सी रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स. डी कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड साउथ कोरिया. यू हैव 30 सेकेंड्स और कमेंट्स में आंसर दो, क्विकली आंसर दो. इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तुमको मिलेगी शाबाशी, कोई प्राइज वाइज नहीं मिलने वाला. सो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में. सो अभी तो मैं यहाँ पर लाइव नहीं बताऊंगा इसका आंसर, तो आंसर पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में. अब तुम इसको फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दो. आई वॉच एंड आई कीप एन आई ऑन द कमेंट्स. में देखना चाहूंगा किसका आंसर करेक्ट आ रहा है. यूज योर ब्रेन एंड आंसर दिस क्वेश्चन. So this is how you study the entire context, and this is how you are about to understand the subject. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, और इसी तरह से पढ़ाई करनी होती है. मैंने मेरे ख्याल से 20 मिनट भी नहीं लिए, तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस और सब की सारी प्रिपरेशन मैंने तुम्हारे लिए करवा दी. सो 22,999 है. यू नो वी हैव अ प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग. टाइम पास करने का ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है. फटाफट पढ़ेंगे और अपनी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे. यूज द कोड SIDLIVE. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू. इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद.